दोस्तों बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कसम रावण की आज की नंबर 1 खबर है बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस दिव्या खोसला के बारे में, जो आंखें बड़ी बड़ी करके एक्टिंग करती है। दिव्या भाभी की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है सावी, और मैं आपको ये बता दूं कि ये फिल्म 50 करोड़ रुपए में बनी है। इस फिल्म की पूरी शूटिंग यूके में की गई है। इस फिल्म के 2 टीजर रिलीज हो चुके हैं और दोनों टीजर में दिव्या भाभी ही है। एक टीजर में दिव्या कह रही है कि मेरे पास 3 दिन है और 3 दिन के अंदर मैंने लंदन की सबसे बड़ी जेल को ब्रेक करना है। दूसरे टीजर में दिव्या भाभी कह रही है कि सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में मुझे किसी भी तरह इस जेल को ब्रेक करना है, लेकिन कैसे करूंगी, ये कैसे पॉसिबल होगा। और भाभी ये डायलॉग्स बोल ही रही है तभी बच्चा आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दिव्या का हस्बैंड जेल में है, दिव्या को जेल ब्रेक करनी है अपने हस्बैंड को बचाने के लिए। कमाल की बात यह है कि इन 2 टीजर्स में ही फिल्म की पूरी कहानी का पता चल गया है, तो जाहिर सी बात है इस फिल्म को देखने की अब बिल्कुल जरूरत रही नहीं है। और इन दोनों ही टीजर में एक ही मजाक देखने को मिला है, वो ये कि दिव्या भाभी को एक्टिंग नहीं आती लेकिन वो एक्टिंग करने की कोशिश कर रही है। भाभी के ये डायलॉग सुनकर यह समझ में नहीं आता कि जब भाभी को एक्टिंग नहीं आती, डायलॉग्स बोलने नहीं आते, तो फिर भाभी फिल्में क्यों करती है, क्या मजबूरी है। अच्छा, टीजर में भले ही ना हो लेकिन इस फिल्म में अनिल कपूर भी है। अब आप ये कहेंगे कि ऐसी घटिया फिल्म अनिल कपूर ने क्यों की है। भाई अनिल कपूर ने इस फिल्म को करने के लिए है 15 करोड़ रुपए। कितने? 15 करोड़। तो अनिल की तरफ से ये फिल्म एक शो भी ना चले, उनको क्या फर्क पड़ता है, उनको पैसे मिले, उन्होंने फिल्म कर ली, बात खत्म। आज की सेकंड खबर है निर्माता साजिद नडियाडवाला की फिल्म हाउसफुल 5 के बारे में। इस फिल्म को एक नया डायरेक्टर बनाने वाला है जिसका नाम है मनसुखानी। अभिषेक और जॉन अब्राहम की फिल्म दोस्ताना को भी इसी ने डायरेक्ट किया था। मैं आपको यह भी बता दूं कि मेरी फिल्म देशद्रोही और दोस्ताना एक ही दिन रिलीज हुई थी। तो कहने का मतलब यह है कि मनसुखानी तकरीबन 15 साल के बाद किसी दूसरी फिल्म का डायरेक्शन करने जा रहा है। हाउसफुल 5 में 3 हीरो कंफर्म हो चुके हैं, यानी कि अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख। पहले ऐसा माना जा रहा था कि शायद अभिषेक बच्चन इस फिल्म को नहीं करेगा, क्योंकि अभिषेक बच्चन को यह पसंद नहीं है कि वो अक्षय कुमार के साथ किसी फिल्म को सेकंड लीड में करे। अभिषेक को ऐसा लगता है कि भाई वो मेन लीड हीरो है और उसको मेन लीड हीरो फिल्म करनी चाहिए, और वाकई ही करनी चाहिए। लेकिन शायद अभिषेक बच्चन ने इस फिल्म को करने के लिए हामी इसलिए भर दी है कि एक तो दोस्ताना का डायरेक्टर इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है, और दूसरे अभिषेक बच्चन को भी वो बड़ी फिल्में नहीं मिल रही है जहां वो मेन लीड हीरो की भूमिका निभा सके। तो शायद अभी ने ऐसा सोचा होगा कि घर पे बैठने से बेहतर है कि हाउसफुल 5 का हिस्सा बना जाए। और मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में 3 ही हीरो नहीं होंगे बल्कि और भी बहुत सारे एक्टर होंगे, लेकिन यह गारंटी है कि इस फिल्म में 3 हीरोइनें भी होंगी। बताया जा रहा है कि पूजा हेगड़े और दिशा पता नहीं को कंफर्म कर दिया गया है और तीसरी हीरोइन को भी जल्दी ही कंफर्म कर लिया जाएगा। अगस्त में इस फिल्म की शूटिंग इंग्लैंड में चालू हो जाएगी और 2025 में यह फिल्म रिलीज होगी। इस बार इस फिल्म का कॉन्सेप्ट ऐसा रखा गया है कि पूरी फिल्म को एक क्रूज पर शूट किया जाएगा। मुंबई पुलिस सलमान खान के घर पे फायरिंग के केस की तहकीकात कर रही है और आज की 3rd खबर यही है। अब इस केस का 5वां मुजरिम राजस्थान से पकड़ा गया है जिसका नाम है मोहम्मद चौधरी। बताया जा रहा है कि इसी ने बाकी लोगों को पैसे मुहैया कराए थे और इसी ने उन लोगों को रेकी करने में हेल्प की थी। आप सभी जानते हैं कि इससे पहले 2 लड़कों को गुजरात से अरेस्ट किया गया था, 2 लड़कों को पंजाब से अरेस्ट किया गया था, जिनमें से एक लड़के की मौत हो चुकी है। आज की 4th खबर है अक्षय कुमार की फिल्म जॉली LLB 3 के बारे में, जिसकी शूटिंग राजस्थान के अजमेर शहर में चालू हो गई है। अजमेर में इस फिल्म की शूटिंग 2 मई को चालू हुई थी और 13 मई तक यह शेड्यूल चलेगा, लेकिन वहां इस फिल्म को लेकर कुछ विवाद हो गया है। अजमेर के 101 वकीलों ने मिलकर अजमेर की अदालत में एक केस किया है और अदालत से कहा है कि फिल्म जॉली LLB 3 की पूरी स्क्रिप्ट मंगाई जाए, देखा जाए कि इसमें वकीलों के खिलाफ क्या कहा गया है, जजों के खिलाफ क्या कहा गया है, और अगर इस फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ भी आपत्तिजनक है तो इस फिल्म की शूटिंग को रोका जाए। एक्चुअली जो अजमेर में रेलवे का ऑफिस
ऑफिस है वहां एक अदालत का बोर्ड लगाया गया है, यानी कि उसको एज ए अदालत दिखाया गया है। और विवाद हुआ है तो अच्छा ही है, इस विवाद से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। इस विवाद से फिल्म को पब्लिसिटी मिल रही है, बढ़िया है। आज की फिफ्थ खबर यह है कि सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म RRR फिर से रिलीज हो रही है। नहीं, आप ऐसा मत सोचिए कि ये फिल्म टीवी पर रिलीज हो रही है या OTT पर रिलीज हो रही है, एक्चुअली फिर से थिएटर्स में रिलीज हो रही है। जो इस फिल्म के निर्माता हैं उनको ऐसा लगता है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी उस वक्त लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा था, शायद लोगों को उस वक्त ये फिल्म समझ में नहीं आई थी, तो वो इस फिल्म को अब 10 मई को फिर से रिलीज कर रहे हैं और उनको उम्मीद ये है कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। पूरा हिंदुस्तान टूट पड़ेगा इस फिल्म को थिएटर्स में देखने के लिए। मैं आपको ये बता दूं कि जब ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई थी तो पब्लिक ने इस फिल्म को पसंद नहीं किया था और ये फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई थी। ये फिल्म OTT पर भी रिलीज हो चुकी है, ये फिल्म टीवी पर भी रिलीज हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी निर्माताओं को ये पूरा यकीन है कि नहीं, ये थिएटर में इस बार हिट हो जाएगी। और इस फिल्म के रिलीज होने की एक ये भी वजह है कि कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। पिछले तकरीबन 1 महीने से C ग्रेड फिल्में, छोटी छोटी फिल्में रिलीज हो रही हैं और आगे भी तकरीबन 1 महीना ऐसी ही छोटी छोटी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं होने वाली है। तो जो इस फिल्म के निर्माता हैं वो एक और चांस लेना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर पिछली दफा ये फिल्म लोगों को पसंद नहीं आई थी तो कोई बात नहीं, इस बार ये फिल्म लोगों को पसंद जरूर आएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं बॉलीवुड में एक एक्टर है कबीर बेदी साहब, उनकी एक बेटी है पूजा बेदी जो बहुत ही बोल्ड किस्म की औरत है और उनकी एक बेटी है जिसका नाम है अलाया F। ये लड़की फिल्में करती है और ये बड़े मियां छोटे मियां में भी थी। अब इस लड़की ने मीडिया के सामने रोना रोया है। इस लड़की ने कहा है कि ये बहुत ही गलत बात है कि बॉलीवुड में लड़कियों की इज्जत नहीं की जाती। जब फिल्मों के सेट पर लड़कियां आती है तो उनको कोई भाव नहीं दिया जाता, उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। इस लड़की ने यह भी बताया कि हीरो के आने से 4 घंटे पहले इसको बुला लिया जाता था। इस लड़की का कहना यह है कि लड़कियों को पैसे तो कम मिलते ही है, लेकिन कमाल यह है कि लोग इज्जत भी नहीं देते। जब हीरो आता है तो उससे कहते हैं कि भाई साहब आप पहले खाना खा लो, उसके बाद शूटिंग चालू करेंगे। लेकिन जब लड़की आती है तो उससे कोई कुछ नहीं कहता, ना कोई कुछ पूछता। बस लड़कियां सेट पर आकर अपनी वैनिटी वैन में बैठी रहती है। जब हीरो आता है, हीरो शॉट के लिए आता है, तभी लड़की को बुलाया जाता है। इस लड़की ने यह कहा कि लड़कियों के साथ इतना भेदभाव किया जाता है कि हीरो को बड़ी वैनिटी वैन दी जाती है और लड़की को छोटी सी वैनिटी वैन दी जाती है। इस लड़की का यह कहना है कि लड़कियों को भी उतने ही पैसे मिलने चाहिए जितने लड़कों को मिलते हैं, लड़कियों को भी उतनी ही इज्जत दी जानी चाहिए जितनी लड़कों को दी जाती है। अब मैं इस बारे में कुछ कहूंगा नहीं क्योंकि ना ही मैं डायरेक्टर हूं ना ही मैं प्रोड्यूसर हूं, लेकिन जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या वाकई ही ये लड़की सच कह रही है, क्या वाकई ही लड़कियों को भी उतने ही पैसे मिलने चाहिए, क्या लड़कियों को भी उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ये पॉसिबल नहीं है, बॉलीवुड में ये नहीं हो सकता। आज की 7th खबर है निर्माता निर्देशक करण जौहर के बारे में। ट्रक जैसी दिखने वाली हीरोइन हुमा कुरैशी का एक शो आया करता है और उस पे बहुत सारे कॉमेडियन अपनी कॉमेडी किया करते हैं। उसी शो में एक कॉमेडियन है केतन सिंह और उसने शो में एक एक्ट किया टॉफी विद केतन, यानी कि एक तरह से उसने उस शो में करण जौहर की नकल की, करण जौहर का मजाक बनाया। ये शो करण जौहर ने भी देखा और उसने इंस्टा पे लिखा कि ये शो देखकर उनको बहुत दुख हुआ। उनको दुख इस बात का हुआ कि वो 25 साल से बॉलीवुड में है, इसके बावजूद भी लोग उनकी इज्जत नहीं करते। अगर करण जौहर बॉलीवुड में पिछले 25 साल से काम कर रहा है तो करण जौहर की इज्जत की जानी चाहिए। करण जौहर का किसी भी टीवी चैनल पर इस तरह से मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि करण जौहर अपने शो कॉफी विद करण में ऐसे ऐसे सवाल पूछा करते हैं जिनको सुनकर बहुत लोगों को अपने कानों पर हाथ रखना पड़ता है। करण जौहर लड़कियों से यह भी पूछते हैं कि उन्होंने फर्स्ट टाइम कब किया था। करण जौहर लड़कों से यह भी पूछते हैं कि उनको दिन में करना अच्छा लगता है या रात में। करण जौहर लड़कियों से यह भी पूछते हैं कि साइज मैटर करता है या नहीं करता। करण जौहर ने दीपिका से यह भी पूछा था कि जब वो किसी लड़के को फर्स्ट टाइम देखती है तो पहले क्या नोटिस करती है, और दीपिका ने कहा था कि मैं पहले उसके हथियार पे नजर मारती हूं। करण जौहर लड़कियों से यह भी पूछते हैं कि उनको 3सम पसंद है कि 4सम पसंद है, कौन सा स्टाइल पसंद है, स्टाइल या स्टाइल। जब करण जौहर ने एक शो किया था AIB रोश, तो उसमें करण जौहर खुद ही डॉगी बना था और दुनिया के सामने कहा था कि रणवीर सिंह ये मेरी पोजीशन है और जो पीछे से करने वाला है वो तू है।
That's my position, Ranveer. और मैं आपको ये बता दूं कि इस शो को जो देखने वाले थे उनमें उनकी मां भी थी। करण जौहर ने उस शो में ये भी कहा था कि उनका हथियार बिल्कुल खड़ा नहीं होता, उनका हथियार पड़ा पड़ा सोता है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते। अब तो मेरा खड़ा खड़ा सोता है, क्या करूँ हाय कुछ नहीं होता है। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि भाई करण जौहर को ये सब करते हुए बिल्कुल बुरा नहीं लगा था, तो फिर एक कॉमेडी एक्ट पे उनको बुरा क्यों लगा। और भाई साहब, औरतों की कांति लालसा एकता कपूर ने भी करण जौहर को सपोर्ट किया है। एकता ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सारे शोज में मेरा भी मजाक बनाया जाता है, ये ठीक नहीं है। मैडम, आप हो ही मजाक बनाने के लायक, तो मजाक आपका नहीं बनेगा तो क्या होगा। आप जरा आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से पूछिए कि आप कौन हैं। मैडम, आप वो हैं जो वेब सीरीज और सीरियल के नाम पर धब्बा हैं। आप लड़कियों का जिस्म दिखाकर पैसे कमाती हैं और अपना घर चलाती हैं, तो आपको यह पूछने का हक बिल्कुल नहीं बनता कि कौन आपका मजाक बना रहा है और कौन नहीं बना रहा है। दोस्तों, आज की 8th खबर है खिजावनी समांथा के बारे में। ये बहुत बड़ी ड्रामा है। एक्चुअली अगर मैं ये कहूं कि ये तेलुगु फिल्मों की राखी सावंत है तो गलत नहीं होगा, कोई ना कोई ड्रामा करती ही रहती है। अब इस लड़की के न्यूड फोटोज और न्यूड वीडियोस वायरल हो गए हैं और ये कह रही है कि ये किसी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की ने ये खुद ही किया है, क्योंकि बॉलीवुड में भी ऐसा हो चुका भाई साहब। मोना सिंह ये कर चुकी, राधिका आप्टे भी ये कर चुकी, तो मुझे ऐसा लगता है कि समांथा ने उन्हीं को फॉलो करते हुए ये सब कुछ खुद ही किया है। दोस्तों, आज की 9th खबर है अपर्णा पुरोहित के बारे में। ये मैडम अमेज़न में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर थी, लेकिन वहां से इन्होंने रिजाइन कर दिया है और इन्होंने आमिर खान प्रोडक्शन को ज्वाइन किया है। इसका मतलब यह हुआ कि फ्यूचर में आमिर खान अपने प्रोडक्शन हाउस को बहुत बड़ा करना चाहता है, बहुत सारी फिल्में बनाना चाहता है, टीवी सीरियल्स बनाना चाहता है, वेब सीरीज वगैरह बनाना चाहता है। मैं आपको बता दूं कि आमिर खान की 3 से 4 फिल्में ऑलरेडी बन रही हैं और अगर अपर्णा जी आमिर खान के साथ आ गई हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले साल में और भी बहुत सारी फिल्में शुरू होने वाली हैं। इसका मतलब यह होता है कि आमिर खान वायरएफ, एक्सल और टी सीरीज को टक्कर देने वाला है। मेरी तरफ से आमिर खान को बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की 10th खबर है दिव्या खोसला के बारे में, जिसका भूषण कुमार साहब से डिवोर्स हो चुका है और अब कंफर्म न्यूज आई है कि दिव्या ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा लिया है सेटलमेंट करने के लिए। इसके पहले ऋतिक रोशन की पत्नी भी तकरीबन 500 करोड़ रुपए डिवोर्स लेने के लिए ले चुकी है। तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट बिजनेस है कि एक बड़े रिच आदमी से शादी करो, डिवोर्स लो और 500 से 1000 करोड़ रुपए लो और जिंदगी भर ऐश करो। दोस्तों, आज की 11th खबर है महाबेशरम लड़की अंजलि अरोरा के बारे में। आप तो सभी जानते हैं कि ये लड़की क्या क्या अपने बारे में कह चुकी है। ये लड़की ऑन कैमरा बता चुकी है कि मुनव्वर ने इसका गलत यूज किया है, मुनव्वर ने इसके साथ वो सब किया है जो नहीं करना चाहिए था। ये लड़की खुद ही बता चुकी है कि जब ये रशिया गई थी तो इसके पास पैसे नहीं थे और इसने किसी से 5000 रुपए उधार लिए थे और उन 5000 के बदले में इसने क्या क्या किया था। कहने का मतलब यह है कि लड़की हाथ पर रखकर घूमती है कि जिसको लेनी है ले लो। मिठाई मिठाई की बात कर रहा हूं। अब इस लड़की ने कहा है कि खाली नीतीश तिवारी की ही रामायण नहीं बन रही है, बल्कि एक और फिल्म बन रही है जिसका नाम है रामायण कथा और उस फिल्म में ये लड़की सीता का रोल कर रही है। इसने बताया है कि उस फिल्म का निर्माता निर्देशक कोई अभिषेक सिंह है। मैं तो नहीं जानता ये बंदा कौन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी बंदे ने अंजलि का काट दिया है। अंजलि को बता दिया कि मैं बहुत बड़ा फिल्म मेकर हूं, मैं रामायण बना रहा हूं और आप इस फिल्म की मेन लीड हीरोइन है। तो बस ये कहकर ही उसने मजे ले लिए, जो उसको करना था वो कर लिया। फिल्म तो बनने से रही, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता अभिषेक सिंह है कौन। दोस्तों, आज की 12th खबर है फिल्म नो एंट्री 2 के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म में वो एक्टर्स नहीं है जो नो एंट्री में थे, यानी कि ना अनिल कपूर है, ना सल्लू है, ना फरदीन है, ना बिपाशा है, बल्कि एंट्री 2 में अर्जुन कपूर है, वरुण धवन है और आप सभी लोग महाफ्लॉप एक्टर फरदीन खान को भी जानते ही हैं। तो अब फरदीन खान ने ज्ञान दिया है। फरदीन खान ने यह कहा है कि भाई नो एंट्री मेरी फेवरेट फिल्म है और मैं नो एंट्री 2 के बनाने वालों से हाथ जोड़कर कहता हूं कि इस फिल्म के नाम को बर्बाद मत करना। यह फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है, तो ऐसा कुछ मत कर देना कि नो एंट्री 2 फ्लॉप हो जाए। कहने का मतलब यह है कि फरदीन खान अपने आप को अर्जुन कपूर और वरुण धवन से बड़ा स्टार समझ रहा है। अरे भाई साहब, कुछ तो मर्यादा रखो गुरुजी, कुछ तो शर्म करो। अरे भाई साहब, मैं मानता हूं कि अर्जुन कपूर बहुत बड़ा फ्लॉप है, मैं मानता हूं कि वरुण धवन भी बहुत बड़ा फ्लॉप है, लेकिन आप यकीन करो वो आज भी आपसे बड़े स्टार हैं। आप उनके सामने कहीं नहीं हो, ये बात आप लिख करके रख लो। और फरदीन भाई, मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि
के जब नो एंट्री बनी तो आप उस वक्त भी बहुत बड़े फ्लॉप थे। अनीस भाई को शुक्रिया कहिए जिन्होंने आपको उस फिल्म में ले लिया था। वो फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई थी और लोगों ने आपके काम को सराहा था। उसके बाद आज तक आपकी कोई हिट फिल्म नहीं आई। तो जिस डायरेक्टर ने आपके जैसे फ्लॉप एक्टर को लेके एक हिट फिल्म बनाई थी उसको ज्ञान दे रहे हो आप। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो मर्यादा रखो यार। डेविड धवन साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि ये एक्टरों की कौम ही ऐसी है कि ये किसी की इज्जत नहीं करती। ये एक्टर किसी के नहीं है, किसी की शर्म नहीं करते। और भाई साहब ये बात डेविड जी ने कुछ ऐसे ही कहीं नहीं कह दी थी, बल्कि कपिल शर्मा के शो पर ऑन कैमरा कहा था। और जबकि उसी शो में उनका बेटा वरुण धवन भी था। जब कपिल ने कहा कि सर आपका बेटा भी एक्टर है, तो डेविड जी ने कहा कि मैं कब कह रहा हूं कि एक्टर नहीं है। अरे भाई ये एक्टर है तो ये भी ऐसा ही है और ये भी ऐसा ही करेगा, क्योंकि ये सब एक्टर एक ही जैसे हैं, इनकी कौम ही ऐसी है। तो फरदीन खान ने ये ज्ञान देकर डेविड धवन साहब को सही साबित कर दिया है। आज की 13th खबर है अजय देवगन और मधु की पहली फिल्म के बारे में। इन दोनों को एक ही फिल्म में लॉन्च किया गया था और अब मधु ने ऑन कैमरा कहा है कि अगर मुझे कोई ऐसी फिल्म मिलेगी जिसमें मुझे अजय की मां का रोल अदा करना पड़े तो मैं करूंगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी एक्टर की बॉलीवुड में कितनी लाइफ होती है और किसी एक्ट्रेस की बॉलीवुड में कितनी कम लाइफ होती है। जो लड़की अजय देवगन की पहली फिल्म में उनकी हीरोइन बनकर आई थी, आज वो उसकी मां का रोल करने के लिए भी तैयार है। आज की 14th खबर है रजनीकांत और अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म वैतैया के बारे में। बच्चन साहब ने कुछ फोटो पोस्ट किए और बताया कि उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग खत्म कर दी है। तकरीबन 30-35 साल के बाद रजनीकांत और बच्चन साहब साथ में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत लोग इस फिल्म को देखना चाहेंगे। आज की 15th खबर है माल के शौकीन डायरेक्टर इम्तियाज अली के बारे में, जिनकी फिल्म जब वी मेट बहुत बड़ी हिट थी। इम्तियाज अली ने अब कहा है कि वो जब वी मेट 2 बनाना चाहते हैं। इम्तियाज का कहना यह है कि उसके पास एक ऐसी कहानी है जिस पर जब वी मेट 2 बनाई जा सकती है। शाहिद कपूर और करीना को उसमें फिट किया जा सकता है। भाई साहब आपका यह सपना पूरा हो सकता है। उसकी वजह यह है कि करीना कपूर तो 2 बच्चों की अम्मा बन चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, तो उसको तो आज की तारीख में मेल लीड हीरोइन में कोई लेता नहीं है। और शाहिद कपूर का कैरियर भी तकरीबन खत्म पे ही है। शाहिद कपूर भी अच्छी तरह जानता है कि शाहिद कपूर का कैरियर बहुत लंबा चलने वाला है नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में शाहिद और करीना दोनों ही घर बैठे हुए हैं, दोनों ही फ्लॉप है। तो मुझे लगता है अगर आज की तारीख में इनको आप अप्रोच करोगे तो भाई ये मान जाएंगे और आपकी फिल्म कर लेंगे और आपका सपना पूरा हो जाएगा। तो मैं तो कहता हूं कि बना ही डालो। ये तो आपको भी पता है कि फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा, फिल्म का फ्लॉप होना तय है, गारंटी है। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और भाई साहब चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, क्यों नहीं कर रहे हो। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।